चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए और इसकी जो परीक्षा है वो 27 फरवरी से चालू होगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026। मतलब 31/1/2026 तक आपको फॉर्म भरना है। साथ ही साथ परीक्षा प्रारंभ होगी 27 फरवरी से। ये परीक्षा कैसे होती है? ट्रेड वाइज परीक्षा होती है। आप किस ट्रेड में फॉर्म भरेंगे उसके हिसाब से हो सकता है आपकी 27 को हो जाए, 28 को हो जाए, या 10 से 11 दिन या 15 दिन परीक्षा चल सकती है। जो लोग एक से ज़्यादा ट्रेड में योग्यता रखते हैं वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे? और साथ ही साथ इसमें जो एक लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, बैकलॉग और नियमित पद दो टाइप से पोस्ट कोड दिया हुआ है, तो उनको क्या करना है फॉर्म भरते टाइम? या जो एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई हम ओबीसी से हैं और ओबीसी के कम पद है तो क्या हम जनरल से भर दें? इसका भी हम जवाब इस वीडियो में देंगे। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस बार जो ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती है हम आखिरी तक आपकी मदद करेंगे। अपने चैनल के माध्यम से हर एक सवाल का जवाब देंगे। वो तैयारी कैसे करेंगे सबसे कम रेट में, हमारा जो ऐप है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। RK दांगी ऐप प्ले स्टोर पर जाएं और उसको डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर आप ये डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे कोर्स आपको अवेलेबल हमने कराए हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा हमारा कोपा को लेके सबसे कम रेट में हमने जो कोर्स उपलब्ध कराए हैं उससे कम रेट में और कहीं आपको मिलेंगे नहीं। दूसरे ट्रेड के भी हमने कुछ कोर्स उपलब्ध कराए हैं, टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई हैं, तो वो अगर आप चाहो तो ले लें। ट्रस्टेड है, वहाँ से आपको अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। चलिए, ये तो हो जाता है हमारे चैनल और ऐप के बारे में। अब हम पॉइंट वाइज आ जाते हैं। ये जो फॉर्म भरना है, फॉर्म कैसे भरेंगे? ये ऑफिशियल वेबसाइट है mpesb.mp.gov.in। ये आप डालेंगे तो आपको जो होम पेज इस तरीके से मिलेगा। उसमें सबसे ऊपर जो लिंक दी है ऑनलाइन फॉर्म की, तो यहाँ से आपको फॉर्म भरने का जो पेज खुल जाएगा, ये यहाँ पर आप देखेंगे। इसमें डेट दी हुई है, तो फॉर्म सावधानी से भरें। वो जहाँ तक है खुद फॉर्म ना भरें, ऑनलाइन पर जाके एक बार चेक करें अपना जो फॉर्म है सही से भरा गया है या नहीं भरा गया है। ठीक है, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस जो कि ऑनलाइन पर भी नहीं मिलेगा जवाब, वो हम बताएंगे क्या क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं आपके। जैसा ये आप जैसे ही फॉर्म पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मैं पोस्ट कोड पर ले चलता हूँ। चलिए देखिएगा, अब पोस्ट कोड क्या है आप देखेंगे। जैसे आप देखेंगे जो फॉर्म भरने के लिए जो पद है, मान लेते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसमें दो आपको पोस्ट कोड दिखेंगी। पहली पोस्ट कोड आप देखेंगे तो 1 पर लिखा हुआ है और दूसरे नंबर पर भी वही लिखा हुआ है, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और दूसरे नंबर पर भी प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो इसमें सीधी भर्ती और बैकलॉग दो टाइप से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये दोनों एक ही टाइप के पद हैं और एक ही पेपर होगा। फीस भी आपकी उतनी ही लगेगी। एक ही पोस्ट, एक ही जो प्रशिक्षण अधिकारी का जो पद माना जाएगा, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वहाँ पर आपको दो ऑप्शन रहेंगे, तो दोनों पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, फीस उतनी ही लगेगी, तो दोनों पर टिक करना है आपको। बहुत सारे लोगों ने अगर एक पर टिक किया है तो वो भी अपने फॉर्म में सुधार करवा लें, क्योंकि सीधी भर्ती वाले पर टिक करा होगा और बैकलॉग पर नहीं करा होगा। वो मैं बताऊंगा बैकलॉग पद क्या होता है। तो दोनों पर टिक करना है आपको। सभी ट्रेड में इस तरीके से दिया हुआ है। जैसे मैकेनिक डीजल है, वहाँ पर भी सीधी भर्ती और बैकलॉग, यहाँ पर भी आपको दोनों ही चेक बॉक्स पर टिक करना रहेगा। तो दोनों ही आपको पोस्ट पर टिक करना रहेगा। ये एक ही पोस्ट है, ठीक है, पेपर भी एक ही होगा, ठीक है, और फीस भी उतनी ही लगेगी। ठीक है, तो ये तो आपको करना है। अभी इसमें अगर गलती हो गई हो तो फिर आप सुधार लें। ठीक है, सभी ट्रेड में बता देता हूँ, किसी किसी में हो सकता है नहीं दिया हो। जैसे कोपा में भी दिया हुआ है 36 पद सीधी भर्ती बैकलॉग, कुछ ऐसे पद लिखे हुए हैं। तो आपको कोपा का जैसे पोस्ट कोड 12 है और 11 और 12 दोनों पर ही टिक करना है। अब बात ये आ जाती है कि एक से ज़्यादा ट्रेड में अगर योग्यता है, वो कैसे भरेंगे? ये तो एक ही ट्रेड का हो गया। जैसे मान लेते हैं एक कैंडिडेट है जो चाह रहा है कि मैं कोपा से भी फॉर्म भर दूं और वेल्डर से भी फॉर्म भर दूं, तो फिर आपको क्या करना रहेगा? आपकी फॉर्म की जो डिटेल है, प्रोफाइल डिटेल में आप ITI कोपा भी आपने डिटेल भरा होगा, ITI वेल्डर भी आप अपनी योग्यता में अपडेट कर दें। फॉर्म भरते टाइम आपको क्या करना रहेगा? 11 और 12 पर भी चेक करना होगा। फिर इसके बाद आपको मान लेते हैं जहाँ पर आपका दूसरा कोई जो ट्रेड दिया हुआ है उस ट्रेड पर भी आपको टिक करना है। जैसे ये 17 नंबर का दिया हुआ है तो 11, 12 और 17 पर भी टिक कर देना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अब फीस जो है आपकी वो डबल हो जाएगी। SC ST OBC है तो 250
एक पेपर की ये जुड़ के 500 हो जाएगी, और अगर अनरिजर्व वाले हैं तो 500 से हो जाएगी 1000। तो जितने भी ट्रेड के लिए योग्यता रखते हैं वो आप उतने पेपर यहाँ पर जो पोस्ट कोड है उसको टिक करते जाएंगे, और वो फॉर्म एक ही भरना है। ये आप अच्छे से समझ लें, फॉर्म दो अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है कि एक ट्रेड का भर दिया फिर दोबारा से भरो तो दोबारा फॉर्म भरा होगा ही नहीं, और कोई दूसरा तरीका अपनाए भी नहीं फॉर्म भरने के लिए कि आप कुछ दूसरी प्रोफाइल बना लें, वो नहीं बनेगी। एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भरेगा, उसमें पेपर जितने चाहे वो चेक कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, उतनी फीस जुड़ के सिंगल पेमेंट होगा। चलिए ये तो हो गई, आपको सिलेक्ट करना है पेपर कोड, ये मैंने बता दिया। अब लोगों का क्वेश्चन ये है, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक बंदा ये कह रहा है कि भाई मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और EWS की 3 पोस्ट है और इसकी 10 पोस्ट है अनरिजर्व की। अब वो ये फॉर्म भरने के टाइम ये सोचेगा कि मैं जनरल से भर दूं, EWS से ना भरूं, तो ये उसका डिसीजन पूरी तरह गलत रहेगा। उसकी कैटेगरी EWS ही चुनना है, EWS के माध्यम से ही फॉर्म भराएगा, और उसको 3 और 10 दोनों पर ही उसको 13 जगह मिल जाएंगी सिलेक्शन के लिए। मेरिट कैसे बनती है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप जैसे मान लेते हैं कोई, जैसे एक लोगों का कंसेप्ट है कि हम भाई ST के हैं और उसमें पद कम रहते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इस बार जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं वो भी चिंता ना करें, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये वाला पद है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के आप OBC के हैं, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें कम पद है, जैसे देखिएगा मैं और बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ऐसा कोई हम ले लें पोस्ट जिसमें आपको लगेगा कि नहीं यार इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ऊपर से हम बात कर लें जिसमें सबसे कम पोस्ट होंगे हम उसमें देख ले रहे हैं। जैसे OBC का कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट सोचेगा कि जैसे ये मैकेनिक डीजल है, वो ये सोचेगा कि इसके 14 पोस्ट हैं और अनरिजर्व के 15 पोस्ट हैं, तो OBC वाला 14 और प्लस 15 इतनी पोस्ट पे फाइट करेगा, 29 पद उसके लिए माने जाएंगे अपनी सिलेक्शन के लिए। तो आप किसी भी कैटेगरी से आप अपनी वही कैटेगरी भरें जिस कैटेगरी है आपकी, चाहे आप OBC के हों, SC के हों, ST के हों, आपको अपनी मूल जो कैटेगरी है उसी से फॉर्म भरना है। और आपको जो अनरिजर्व वाले पद हैं उन पर मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। लिस्ट ऐसे बनती है, मैं बता दे रहा हूँ मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, उसको भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। देखिएगा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 50-100 पदों पर भर्ती निकली, अनरिजर्व के मान लेते हैं 30 पद हैं, तो सबसे पहले जो 30 पद हैं वो मेरिट बेस पर लिस्ट बनती है, उसमें SC ST महिला कोई भी आ सकता है किसी भी कैटेगरी का। फिर उसके बाद बनती है दूसरी कैटेगरी की लिस्ट, कैटेगरी इंटरचेंज नहीं होती है। OBC के जो रिजर्व पद हैं OBC से ही भरे जाएंगे, SC के SC से ही भरे जाएंगे, ST के ST से ही भरे जाएंगे, EWS की EWS से भरे जाएंगे, अनरिजर्व में कोई भी आ सकता है। तो फिर आपको अपनी जो कैटेगरी है वही भरना है। अब बैकलॉग को लेके क्या क्वेश्चन था, बैकलॉग का मतलब ये होता है कि भाई 2024 में जो भर्ती हुई थी किसी कारण से मेरिट में भी आया बंदा, उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई किसी कारण से वो ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ के चला गया, तो उस पर वेटिंग क्लियर नहीं होती है, वो पद बैकलॉग में जाता है। क्या होता है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लेते हैं कि एक बंदा वेटिंग में है, उसका मेरिट में नाम आ जाता है और एक वेटिंग में है, तो कहीं वो एक दूसरे से बात करके वो छोड़ दे और वो वेटिंग क्लियर हो जाए। इसलिए जो मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट में जितने लोगों के नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते हैं वो वाले बंदे अगर किसी से कारण से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और मेरिट में मतलब ऑर्डर जारी हो जाता है, नियुक्ति आदेश, तो वो अगर पद पे ज्वाइन नहीं भी करते हैं या करने के बाद छोड़ देते हैं तो वो वाले पद आते हैं बैकलॉग में, ठीक है। वो पद भी आपको इसमें जोड़ दिए गए हैं, तो आप वो पद को जोड़ के ही अपना सीटों का आकलन लगाएं। 2 चीज़ हमने ये बता दी है, फॉर्म भरने की हमने तरीका भी बता दिया है, पढ़ाई का तरीका भी हमने अपने चैनल पर बताया है, और हमारा जो ऐप है वो ज़रूर आप डाउनलोड कर लें, RK दांगी ऐप, और उस ऐप पर हम आपको और भी कुछ अपडेट करते जाएंगे कंटेंट का। कुछ लोगों का जो पर्टिकुलर ट्रेड है उसका कंटेंट हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि बना दें, उसमें भी आप ज़्यादा पैनिक ना हो, नाराज़ ना हो, क्योंकि हमारे पास भी समय उतना ही है और काम हम उतना ही कर पाते हैं। कोशिश करेंगे कि हम फिर भी जो भी अवेलेबल हो सोर्सेज भी हम आपको बता देंगे। बुक को लेके भी हमने कई बार बताया है कि भाई कोई भी बुक पढ़ लें, निमी की जो सिलेबस दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में ये डेट का याद रखें, 31 जनवरी लास्ट डेट है, जल्दी करें अप्लाई करना अगर अप्लाई नहीं किया है, और ये अप्लाई करते टाइम जो मैंने बात बोली है वो बातों का ध्यान रखें। अपनी डिटेल वही भरें जो है आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और दोनों ही पोस्ट पर आपको टिक करना है।
बैकलॉग, और उस पर अगर ये नहीं किया है तो संशोधन करवा लें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट नई जानकारी साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।